अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वीडियो। इस वीडियो में हम CS 621 की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। सो इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है। सो आप इसको 24 जून को भी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। सो इसमें आपने क्या करना है, आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो आपने MS वर्ड की फाइल सबमिट करवानी है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम सिनेरियो क्या है कि कंसीडर एन इमेज प्रोसेसिंग pipeline that take raw images as the input and perform the several operation to produce a final enhance the images। अब इसका आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि देखिए हम रॉ डेटा लेते हैं और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फिर हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। इसमें हमने इमेजेस को एज अ रॉ लेना है इनपुट के तौर पे और फिर उस पर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या करना है, इनहेंस द इमेजेस। अब डिकम्पोजिंग दिस प्रोसेस ब्रेकिंग कंप्यूटेशन इनटू अ स्मॉलर पार्ट, हमने जो कंप्यूटेशन मीन जो हमारा वर्क है उससे हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि जो भी पार्ट होगा वो एक दूसरे के पैरेलल काम करना चाहिए। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दिस डिकम्पोजिशन कैन बी इलस्ट्रेट द फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। अब ग्राफ वगैरह कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ना यहाँ पे टीचर ने बोला है कि आप ग्राफ बनाएं। अब यहाँ पे आपका टास्क जो है वो क्या है, प्रोसेसिंग पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टास्क। अब इसमें फर्स्ट टास्क क्या है, ए में वो कह रहे हैं लोड इमेजेस, बी में कह रहे हैं रिसाइज इमेजेस, सी में अप्लाई द ग्रे स्केल फिल्टर एंड नॉइज रिड्यूस, फिर ई में हमारे पास क्या है एजेस डिटेक्शन, फिर एफ में हमारे पास क्या है कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट और फिर हमारे पास जी में क्या है कंबाइन फीचर और एच में हमारे पास क्या है सेव इमेजेस। अब इनका यहाँ पे जो है ना वो जो वर्क यूनिट है वो भी यहाँ पे जो है वो बता दिए गए हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमने ये करना है कि फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने कंप्यूट द एवरेज डिग्री ऑफ कंकरेंसी ऑफ द टास्क डिपेंड ऑन द ग्राफ। अब ये किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए हम सोल्यूशन पे देखते हैं जी। तो यहाँ पे ये हमारी सोल्यूशन फाइल है। इस तरह से ए जो है वो क्या है लोड इमेजेस, फिर उसके बाद बी क्या है हमारे पास, ये सब आपने यहाँ से अपनी फाइल में से देख के जो है वो यहाँ पे राइट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आपने नेक्स्ट क्या करना है, लेबल दी नोट्स, ये जो अभी हमारे लो मीन हमें असाइनमेंट्स में बताए गए थे यूनिट्स फाइल वो राइट करने हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट ये कंसीडर करना है कि आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आपकी यूनी है, जस्ट इमेजिन कर लें, और यहाँ पे जो है वो आपका होम मीन आपका घर है और यहाँ से जो है वो आपका ऑफिस है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट पाथ है, घर से आप कहाँ जाते हैं, यूनी में जाते हैं, ये हमारा एक पाथ हो गया। अब यहाँ से जो है या फिर आप क्या करते हैं अपने ऑफिस से आप यूनी में जाते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट यहाँ से आप यूनी से वापस घर जाते हैं, फिर यहाँ से वापस घर जाते हैं, तो आपके पास बेसिकली 3 पाथ होंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो पाथ आपने बताना है कि कौन सा जो पाथ है उसका जो है वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए से बी पे जाना है, बी से डी पे जाना है और फिर एच पे जाएंगे, जी पे जाएंगे, फिर एच पे। अब यहाँ से देख के आपने इनकी वैल्यूज़ जो है वो राइट कर रही हैं। देखिए ए का वर्क यूनिट हमारे पास 8 है, बी का 10 है, फिर आप इन सबको जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आएगा 41 यूनिट। अब जो हमारा बी पाथ है इसमें हम ए से बी पे जाएंगे, बी से ई पे जाएंगे, फिर जी और एच, तो इन सबको जब आप कंबाइन मीन प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 38 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो 3 पार्ट, अब यहाँ पे जो है ना वो हमारा सबसे जो लेंथी पाथ है वो क्या है 41 यूनिट वाला। सो यहाँ पे द क्रिटिकल पाथ इज, यहाँ से आपने ये लिख लेना है और वर्क यूनिट इसका क्या है 41। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो आपका मीन क्वेश्चन 1 जो है ना वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, कंप्यूट द एवरेज डिग्री ऑफ कंकरेंसी। सो इसके लिए आपने यहाँ पे ये वाला जो है हमारा फार्मूला है मीन टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्रिटिकल पाथ लेंथ। अब टोटल वर्क आप यहाँ से जो है वो ये ए बी सी मीन जो भी ये पाथ है ना, यहाँ पे ये जो हमें वर्क यूनिट के बताए गए थे, आपने इन सब को क्या करना है, इन सब को आपने ऐड करना है। सो ऐड करने
के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 69 यूनिट। अब ये क्रिटिकल पाथ जो इनमें से सबसे ज़्यादा लेंथी पाथ है ना वो हमने लेना है यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या आया था 41 यूनिट। सो अब हमने 69 को 41 यूनिट्स पे क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 1.68 आ रहा है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।